अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर स्टार्ट है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अच्छा, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की है एडिशन ऑफ फोर्सेस। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो जाके पहले वो देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। अच्छा, तो देखिए हमें इस टॉपिक की जरूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले तो ये बड़ा प्रश्न है कि हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस था तो ये वाली जरूरत क्यों आई। देखिए लास्ट में अगर आप वो वीडियो देखिए तो उसमें हमने ये बताया है कि एडिशन ऑफ फोर्सेस में एक मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है कि हमारे पास आप क्या करेंगे, हर वक्त तो आप जेब में एक स्केल्स प्रोटेक्टर ये वाली चीजें रखेंगे और उनको मेजर करेंगे, उनकी कितनी एंगल बन रही है और क्या हो रही है। तो ये तो हर वक्त पॉसिबल नहीं है डेली लाइफ में। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो एडिशन ऑफ फोर्सेस है वो डेली लाइफ की जो मैथ्स है उनके साथ क्लैश कर रही है, क्योंकि वो एडिशन ऑफ फोर्सेस एंगल पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि 5 + 5 न्यूटन 10 के बराबर आना चाहिए, लेकिन एडिशन ऑफ फोर्स आपको बताया कि 8 के बराबर भी पॉसिबल है और 12 13 के बराबर भी पॉसिबल है। तो वो तो ये देखिए ये आपके पास जो एनालिटिकल जो आम मैथ्स है उसके साथ इसकी क्लैशेस आ रही है। तो उससे बचने के लिए जो साइंसदान वगैरह थे उन्होंने एक तरीका निकाला जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आपके पास है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वेक्टर को क्या करते हैं? उनके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजॉल्विंग द फोर्स वेक्टर इनटू देयर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक फोर्स वेक्टर को कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप एक फोर्स वेक्टर को अनगिनत लामहदूद इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए या हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है और जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को समझना होता है। और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या है वो अब आपको यहाँ पे डायग्राम में देखिए। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और आप उसको इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट है और आप इस तरफ खींच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बन रही है ना, तो ये आपने बोर्ड लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, इनको दो कंपोनेंट्स जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं वो दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि इसको डिवाइड कर ले बिल्कुल 90 एंगल पे। तो 90 एंगल पे एक ये वाला आ रही है और एक ये वाला, सही है। ये वाला आ गया और एक ये, अगर ये F फोर्स आप लगा रहे और यहां से कुछ एंगल आपके पास क्या बन रही है, थीटा बन रही है और ये इस तरह फोर्स आपके पास आ गया। तो ये आपके पास एक वेक्टर डायग्राम आ गया। अब ये आपके पास रेक्टेंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए, आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करती है। और ये वाला आपके पास क्या है, जो थीटा के साथ बिल्कुल एडजेसेंट साइड होता है उसको हम कहते हैं ये क्या है, बेस का कंपोनेंट। और बेस कंपोनेंट को हम यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। और जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड्स होता है उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और जो वाई एक्सिस पे आ जाता है इसको हम कहते हैं कि एफ वाई। अब आपने क्या करना होगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी और इसके और पे रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो ये आपका मेन मकसद होगा। और यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि ये आपको जो मैथ जो चीज बताएगी वो आपने डिपेंड करना होगा, यहाँ पे डायग्राम पे नहीं जाना। तो यही तो इस वजह से तो ये टॉपिक हम पढ़ लें। तो सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लेके एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आपने राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपके पास जो cos थीटा है वो आपके पास बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस क्या है, बेस आपके पास जो थीटा के साथ बिल्कुल एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेन्यूज जो बड़ी वैल्यू होती है वो जिसको हम कहते हैं उर्दू में, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करती है तो इस लिहाज से। तो अब देखिए cos थीटा अपने प्रॉब्लम के मुताबिक इधर b की जगह पे f ऑफ x और h की जगह पे f
हमने तो एफ ऑफ एक्स फाइंड करनी है, तो ये उधर चली जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ cos थीटा। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो डिपेंड करी है वो cos एंगल पे डिपेंड करी है। cos एंगल पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर इसकी cos की वैल्यू 0 हो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम होगा। मतलब ये है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें और कोई बंदा बिल्कुल ऐसे खींचे, तो जितने फोर के साथ कहते हैं तो यहाँ पे वाई एक्सिस तो है नहीं, तो ये बिल्कुल इधर आएगी। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास एंगल 0 हो तो आपके पास एंगल 0 तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और अगर आपके पास एंगल 90 हो तो फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिनिमम भी आप कह सकते हैं, और 0 तो हम इंग्लिश की जुबान में लिख लेते हैं तो मिनिमम। ठीक है, तो ये दो आपके पास आ गए कि अगर आपके पास इसकी एंगल 0 हो तो ये आएगी, और अगर 90 हो तो मिनिमम। बाकी आप ये डिपेंड करता है जिस एंगल पे हो तो उस पे आते हैं। अब हम इसके साथ फाइंड करते हैं y कंपोनेंट। y कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए अगेन हम ट्राइंगल की लॉ को यूज करेंगे, और ट्राइंगल की लॉ को राइट एंगल ट्राइंगल की लॉ को यूज करने के लिए यहाँ पे जो रेशियो आता है वो sin थीटा का आता है। तो sin थीटा आपके पास बराबर होता है p डिवाइड बाय h, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए अपने डायग्राम के मुताबिक आप इसकी चेंज करें, ये आ गई, तो f ऑफ y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी f sin थीटा। तो दूसरी वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आपने क्या करना है, इधर भी ये लिखना है कि ये साइन और cos एक दूसरे के उलट है, तो उलट है तो इसका मतलब ये कि जो आपके पास 0 एंगल है ना, 0 पे आपके पास f ऑफ y ये मिनिमम बन जाएगी, और 90 पे आपके पास f ऑफ y मैक्सिमम बन जाएगी। सही, तो ये वाला आपके पास दूसरा आ रहा है कि अगर आपके पास 90 हो तो साइन मैक्सिमम बनेगी, और अगर 0 हो तो साइन मिनिमम बन जाएगी। ये क्यों हो रहा है, देखिए अगर आप इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं तो बिल्कुल इधर उठा रहे हैं ना, तो ये तो सीधा आएगी, इस साइड पे तो ये मोशन नहीं करी, तो यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो 90 बन रही है, तो इस वजह से 90 पे मैक्सिमम होगी, और 0 पे इस तरफ खींच रहे हैं तो ये वाली बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब हमने फाइंड करने इस रिजल्टेंट f को फाइंड करने कि इसकी रिजल्टेंट कितनी होगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपने जब फाइंड करने, तो रिजल्टेंट को किस तरह फाइंड करते हैं, आपने यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, f स्क्वायर। f स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर आपके पास क्या है, f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर। अब हमने तो f फाइंड करनी है, तो f फाइंड करने के लिए आप क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर अंडर रूट। तो इसकी मदद से आपके पास आ जाएगी रिजल्टेंट। अब लास्ट वाली चीज हमारे पास रहती है वो रहती है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये थीटा फाइंड करना है। तो ट्राइंगल लॉ के मुताबिक जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो इस रेशियो से आपके पास ये एंगल आ जाएगी, और इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपने जो रेशियो यूज होती है ट्राइंगल लॉ में वो होती है टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अपने प्रॉब्लम के मुताबिक वैल्यूज को पुट कर लें, f ऑफ y और f ऑफ x। आपने थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे टेंजेंट आ रहा है, थीटा रह जाएगी टेंजेंट इनवर्स f ऑफ y और f ऑफ x। तो टेंजेंट इनवर्स जब आप इन दोनों के रेशियो का ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये एंगल आ जाएगी, ये वाली। तो अच्छा अब देखिए ये वाली चीज हमारे पास जितनी भी आई है ना, इन तमाम में हम मैथ्स की मदद ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायग्राम बना रहे हैं और डायग्राम से देख रहे हैं, तो जो एडिशन ऑफ फोर्सेस था वहां पे हम डायग्राम बना रहे थे, डायग्राम की मदद से जो कुछ हो रहा था तो उस पे हम डिपेंड कर रहे थे। यहाँ पे हम इस पे डिपेंड करेंगे कि इनका x कंपोनेंट कितना है, उसके मुताबिक हम बना लेंगे।
और इधर इस y का डिपेंड करेंगे, y कितना है तो उसके मुताबिक हम डायग्राम बना लेंगे। और यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, तो उसी मुताबिक हम बना लेंगे। इसी तरह आपने डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन देखने के लिए इधर वैल्यूज को पुट करें। तो ये था आपके पास एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में हर दफा दिया जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज क्या है कि आप एक फोर्स वेक्टर को उनकी कंपोनेंट में डिवाइड कर ले और फिर उनकी वैल्यूज को निकाल ले, और इस तरह की तमाम मैथ्स आ जाती है। तो अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।